नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत गणित का जो भिन्न वाली प्रश्नावली या भिन्न वाला बिंदु शुरू किया था उसका आगे वाला वीडियो लेके आए हैं। पहले हमने भिन्न के बारे में चर्चा की थी, भिन्न के सामान्य नियम हमने पढ़े थे कि भिन्न को कैसे कैसे आप अनेक तरीके से सरल कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब आज का जो बिंदु है वो है आपका भिन्न में दशमलव भिन्न। बिंदु का नाम क्या आज का? दशमलव भिन्न। अब बात सबसे महत्वपूर्ण तो ये आती है, सबसे पहले ये आती है कि दशमलव भिन्न है क्या। देखो, जब आप किसी अंश में हर का भाग देते हैं, जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो देखें, मैं आपको बता रहा हूं, एक में आप 3 का भाग दो तो ये अंश हो गया, ये क्या हो गया? हर हो गया। तो इसका क्या आ गया भाई? यदि इसका भाग ही दे देते हो तो 0.3333 ही आएगा। तो ये जो भिन्न है ये है दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न है? दशमलव भिन्न। और ये कौन सी है? इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। इसका नाम क्या है? साधारण भिन्न। और ये कौन सी है? दशमलव भिन्न। ठीक है भाई, तो दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? अंश में हर का भाग देने पर दशमलव में जब अंक प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने वाली जो भिन्न होती है उसे दशमलव भिन्न हम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दशमलव में यदि आपको भिन्न दे रखी है तो इस भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव में यदि भिन्न दे रखी है तो हमें इस भिन्न को किस भिन्न में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं देखते हैं भाई आगे। इस भिन्न को कैसे बदल सकते हैं? तो पहला आपका बिंदु इसके अंदर ये आया है कि साधारण भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मतलब यह है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, एग्जांपल अपन ले रखा है 0.43, 0.43, 0.43 आपका एग्जांपल है। आपको इसको इस रूप में लाना है, ये इस रूप में है, मतलब दशमलव में है, आपको साधारण रूप में लाना है। तो क्या करेंगे? तो भाई यदि एक बार इसको एक बार दिमाग से निकाल दो। आप सामान्य क्रिया में इसको यदि संख्या रूप में लेके आते हो तो कैसे लेके आओगे? तो भाई नीचे इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लगाओ, 1 लगा दिया। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? तो भाई 1 है और 2 है। तो जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं, 1 क्या उतने क्या करते हैं? 0 लगा दे। तो क्या हो जाएगा? ये 43/100। कौन सी भिन्न बन गई भैया? अब दशमलव नहीं है ना इसमें, कौन सी भिन्न बन गई? साधारण भिन्न। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा दे रखा है 0.005, इसको बदलना है। तो क्या करोगे आप? तो पहले संख्या लिखो और नीचे 1 लगा दें आप। ठीक है, अब देखो अंक ये 0 दशमलव के आगे यदि शून्य है तो भी गिनना है, ऐसा मत छोड़ देना, शून्य का मतलब नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है। तो 1, 2 और 3, तो ऊपर आ गया 0.05। देखो किसी भी अंक से पहले यदि 0 लगाते हो तो मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5/1000। तो ये हो गया साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। अब है एग्जांपल और लेते हैं दूसरा, इसको मिटा दें, ये इधर कर दें, चलो इधर ही कर देते हैं। 1.32/0.25 ये है आपकी जो भिन्न दे रखी है। अब देखो ये भी दशमलव भिन्न ही है क्योंकि दोनों अंक दशमलव में दे रखे हैं। तो क्या करें? इसको तो एक बार भूलो, ऊपर क्या लिखा है? 1.34। तो नीचे क्या करना है आपको? 1 और 100 से गुणा करना है, करना ना। और अब इसको देखो तो इसके ऊपर क्या करना है? 1 और 100 से गुणा करना है। तो ये क्या हो गया भाई? 32/25। अब इसको तो 100 से 100 कट गया ना, तो काट दो इसको। 100 से 100 कट गया, मतलब इसको 100 से, दोनों को 100 से गुणा कर दो, मामला कितना आपका? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 132 अभी 1.32 है ना, 132 बटे कितने हो गए? 25। तो देखो ये जो संख्या है, आप पहले ऊपर वाले को देखो, फिर नीचे वाले को देखो, फिर जो 0 आती है उसको काट दो और जो संख्या बचती है उसको लिख दो। तो ये तो भाई क्या है? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब आगे चलते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार। दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है? देखो भाई यहां मैंने क्या बताया आपको? पहले सबसे पहले तो ये बता दशमलव भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न क्या होती है। इसके बाद दशमलव भिन्न यदि आपको दे रखी है तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदले।
ये बताया। इसके बाद अपनी आगे की चर्चा वो है कि दशमलव भिन्न जो है वो कितने प्रकार की है। तो दशमलव भिन्न होती है दो प्रकार की, एक होती है शांत दशमलव भिन्न, एक होती है अशांत दशमलव भिन्न। आगे है अशांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। अब इसका अर्थ यदि आप देखना चाहें तो पहले एग्जांपल देखिए। आप देखो, आप अंश में किसका भाग दे रहे हो, हर का, इसका मतलब यही तो है। तो कितना आ गया भाई 7.5। अंश में भाग दे रहे हो हर का, मतलब 3 में 4 का भाग दो, कितना आएगा 0.75। इसका मतलब ये हो गया कि 15 में 2 का भाग पूरा पूरा चला गया, चाहे वो दशमलव के बाद गया ऊपर गया है। 3 में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, चाहे वो दशमलव के बाद गया है पर पूरा पूरा गया है, मतलब मामला जो है वो शांत हो गया। ठीक है, तो क्या करें, यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अंश में यदि हर का भाग देने पर जो दशमलव में संख्या प्राप्त होती है, तो दशमलव संख्या प्राप्त होती है, या यूं कहें, ऐसा मान लें कि अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है। अंश में हर का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अच्छा वो दशमलव में जाए, और प्राप्त जो उसका भागफल है वो दशमलव के बाद भी अंकों में आने के बावजूद भी क्या रहे, शांत रहे। शांत का मतलब आगे ये नहीं है गुंजाइश की भी अब आगे संख्या बची उसमें और भाग देना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या लिखोगे आप कि अंश में हर का भाग देने पर यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो ऐसी प्राप्त दशमलव भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसी प्राप्त भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे 15/2, 2 का भाग दोगे भी 7.5 आएगा, आपको पता ही है। तो अब इसके बाद 2 का भाग देना पड़ेगा, क्या कुछ बचा हुआ है शेष नहीं बचा हुआ, तो मामला आगे कुछ ये थोड़ी है कि और भी जाएगा, नहीं जाएगा ना, पूरा है। तो ये दशमलव भिन्न कौन सी है, यह है शांत दशमलव भिन्न। अब 3 में 4 का भाग दो तो 0.75 गया, तो ये कौन सी भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न। अब दूसरी है अशांत दशमलव भिन्न। अशांत का मतलब क्या है कि जब अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद भी हर का भाग अंश में पूरा पूरा नहीं जाता है, अर्थात आप कितनी बार भी उसके अंश में हर का भाग देते जाएं, मामला शांत नहीं होता है। और शांत नहीं होने के कारण से क्या हुआ, एक मिनट, हाँ भाई, शांत नहीं होने के कारण से क्या होगा कि ये जो अंक है ये क्या आएंगे, आप उसको भाग देते जाओ, कोई ना कोई चीज शेष बच जानी है, तो मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका उल्टा हो जाएगा कि जब अंश में हर का भाग आप देते हो तो हर का भाग अंश में पूरा पूरा नहीं जाता है, दशमलव के से कितने अंकों को फिर भी इसको लेके चले जाओ, तो ऐसी ही दशमलव भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, ये मान लो 10/3। अब 10/3 में 3 का भाग दो, 3 बार आ गया, फिर 3 पॉइंट में आता ही जाएगा, ये तो रुकने वाला नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब इसको शांति नहीं है दिल में, इसके दिल में शांति नहीं है, चलते जाओ। तो ये भिन्न कौन सी है, अशांत दशमलव भिन्न है। ठीक है भाई, हो गया ये मामला क्लियर। आगे चलते हैं, अशांत दशमलव भिन्न के प्रकार। अशांत दशमलव भिन्न के प्रकार, अशांत दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। अशांत दशमलव भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। अब ये क्या चीज है, चलो एग्जांपल में देखो, 10 में 3 का भाग दे रहे हो तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 पॉइंट आगे 3 आता ही जाएगा। 57 में 99 का भाग दोगे तो ये इस प्रकार से 0.57 ये लगातार आता रहना है। ठीक है, अब यहाँ एक विशेष बात देखिए आप कि दशमलव के बाद देखो यहाँ 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, आगे भी 3 ही आता जाएगा। इसका मतलब है 3 की क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है, नहीं हो रही, 3 की क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे भाई, आवर्ती अशांत दशमलव। भाग पूरा नहीं जा रहा है, नहीं जाने के बावजूद दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो एक विशेष अंक जो है वो बार बार वही आ रहा है, तो ऐसी दशमलव भिन्न को अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है,
0.57, देखो इसमें 5 7 आगे भी 5 7 आता जाएगा। इसका मतलब क्या है 57 जो है इसकी क्या हो रही है आवर्ती है, तो दशमलव में ही ना, तो ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे आप अशांत आवर्ती दशमलव। बात यहां यह है कि अशांत आवर्ती दशमलव को लिखने के लिए आपको लगातार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लगातार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये चिन्ह जो है ना इसको बोलते हैं बार। जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जिस अंक की पुनरावृत्ति या आवर्ती हो रही है उस अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा दें और लगाने के बाद क्या हो जाएगा उस भिन्न को आप लिख दें। जैसे ये है 3 आगे क्या है 3, तो 3 के ऊपर क्या लगा दें बार का चिन्ह, तो ये लिखा गया। ये चिन्ह किस चीज का बता रहा है कि इसकी आवर्ती बार बार ये संख्या आ रही है, बार बार 3 ही आ रहा है बार बार। दूसरे लिखे नीचे वाली 0.57, दोनों लिखने भाई क्योंकि दोनों की आवर्ती है बार बार, तो 57 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। तो इनको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं बार के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात आती है अगले की, अनावर्ती अशांत दशमलव। इसका मतलब क्या है, ये उल्टा है, ऐसा शांत तो नहीं है दशमलव, भाग तो जाना ही नहीं है, पर क्या होगा दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो अंक जो है वो अलग अलग आएंगे। एक अंक बार बार, 2 अंक बार बार, 3 अंक बार बार नहीं आएंगे, अलग अलग अंक आएंगे, है ना। तो वो दशमलव भिन्न कौन सी हो जाएगी अनावर्ती। देखो 6 में 7 का भाग दिया आपने, 6 में 7 का भाग देने में क्या 0.857 1 4 2, ये आगे देते जाओ चलता रहना है, आगे देते जाओ चलते रहना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दशमलव के बाद 8 है, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2। इसका मतलब क्या है अंक की आवर्ती बार बार नहीं हो रही ना, तो क्या कहेंगे उसे अनावर्ती। आवर्ती जब नहीं हो रही तो क्या करेंगे अनावर्ती कह देंगे। तो ये है कौन सी भिन्न अनावर्ती। मतलब जब आप अंश में हर का भाग देते हो और भाग दशमलव में पूरा जाता ही नहीं है, और किसी भी अंक की दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग अंक आते हैं, तो ऐसे ही दशमलव भिन्न को हम क्या कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव। 11 में 7 का भाग दो भाई, 11 में आप 7 का भाग दो क्या आएगा 1.57 1 4 2 8 आगे आता जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो दशमलव के बाद के अंकों को देखना है, पहले वाले को नहीं देखना है। तो 5 7 अलग अलग अंक आ रहे हैं ना, किसी एक स्पेशल अंक की पुनरावृत्ति थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा एग्जाम्पल है आवर्ती अशांत दशमलव का। अब बात करते हैं आवर्ती अशांत दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने की। आवर्ती अशांत दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने की बात करते हैं, तो कैसे बदलें। जैसे मान लें आपके पास 0.6 दे रखा है, ये बार का मतलब 6 से बार बार आ रहा है, इसको किस में बदलना है साधारण भिन्न, जैसे 1/3 है, इसे इस रूप में बदलना है। तो आप क्या करोगे, आप मान लो इसको कि x बराबर क्या है 0.6 बार है, ठीक है भाई। ठीक, अब क्या करें, ये दशमलव यहां से हटाना है, तो आपको पता है 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 10 लाना पड़ेगा तभी तो एक जाएगा। तो क्या करते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दो। 10 से क्यों करना है कि जितने अंक जो आगे है ना दशमलव के बाद उतनी संख्या लेनी है। 2 अंक होते तो 100 लेते, 3 अंक होते तो 1000 लेते, तो 1 अंक है, तो क्या होगा 10x बराबर 0.6, 10x बराबर क्या होगा 0.6। चलो चलते हैं आगे। अब 10 ये तो हो गया नंबर 1 समीकरण, ये हो गया नंबर 2 समीकरण आपके पास x बराबर 0.6, आपने इसको हटाया तो ये 10 आ गया, ये 0.6 नहीं आएगा भाई, 10 से गुणा करेंगे 6.6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा इधर, क्योंकि आगे भी 6.6। अब क्या करें, इसमें से इसको घटा दो, 10x बराबर 6.6, नीचे लिखो x बराबर 0.6, दोनों मतलब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। 6 में 6 जाएगा 0, ये बचेगा 6, ये आएगा 9x, 9x आ गया ना, तो ये आ गया 9x बराबर 6, ये 60 नहीं है भाई 6, तो x बराबर क्या हो गया भाई 6/9, 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब ये संख्या भिन्न साधारण भिन्न कौन सी है इसकी 2/3। ठीक है भाई, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं एक तरीके से और बताने वाला हूं, अभी एक छोटा सा और बता देंगे ताकि इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला इसी नियम को हम आगे देखते हैं एक दूसरे तरीके से। देखो इसमें आपने क्या किया था कि
यदि 0.6 है, ऊपर लगा हुआ है बार, अब यहां से इस संख्या को उठाना है, आप उठाओ, इधर आते हैं, ये संख्या आ गई इधर। अब एक लाइन पढ़ो पहले, तो आपको लिखनी भी है, दिमाग में ध्यान रखनी है। दशमलव के बाद, मतलब ये है 0.6, यही ना संख्या। दशमलव के बाद जितने अंकों पर क्या लगा है बार, ये, और नीचे उतने क्या लगा दें 9, तो 6 बटे कितना हो गया 9। सीधा उत्तर, सीधा उत्तर। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार लगा हुआ होता है उतने अंकों पर अंक कितने से लगा दे 9 लगा दें आप, उतने 9 लगाने। 2 है तो 2 बार लगा दो, 3 है तो 3 बार लगा दो, ठीक है। तो ये देखो एग्जांपल नंबर 1 है 0.6 बार, तो भाई 6 लिख दो, नीचे कितने अंकों पर बार है 1 पे, तो 1 लगा दिया 9। यहां देखो 0.130 है, 3 पे लगा हुआ है बार, 130 पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 130 ऊपर आ गया तो कितने अंक है 3, तो 3 की क्या लगा दिए, वैसे भी कर लो, यही आ रहा तो सीधा कर लो, आप सीधा करो। अब ये स्पेशल है भाई, इसको आप मोस्ट कर दो चाहिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, इधर थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो यहां दे रखा आपको 0.1254 और 5-4 पर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। अब देखो ये पीछे वाला नियम है, लगेगा तो वही, पर थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसमें बार लगा है 5 और 4 पे, 1 और 2 क्या है फ्री है, पूर्ण है, ये कोई वैसे नहीं है। अब आगे देखो, क्योंकि इसके बाद तो 5-4 आना है लगातार लगातार, तो क्या करें, ऐसी संख्या को करने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखो कि कितने अंकों पर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। तो ऊपर पहले संख्या लिख दो आप, 1254 लिख दिया भाई। अब क्या करें, कितने अंकों पर बार लगा हुआ था 5 और 4 पर, तो 9 कितने आएंगे 2। कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ था, कितने अंकों पर बार, अरे बार से पहले ये अंक देखने, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ था, तो 2 पर, तो आगे क्या लगाएंगे आप 2 0। किसी भी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेना, किसी भी प्रश्न की बात है ये। अब क्या करना है, आगे कुछ और करना है, तो जो अंक लगे हुए नहीं है, जिन पे बार लगा हुआ नहीं है, वो क्या है 12, तो इसमें से क्या करेंगे उसको घटाएंगे, तो भाई कितना आएगा, ये आएगा 1242 बट्टा क्या हो गया 9900। यदि आप इसको काटते हो तो संख्या आ जाएगी 69/550, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो सीधा नियम होगा। ये तो नीचे वाला थोड़ा सा नियम क्या अलग है, इसमें आप लिख सकते हो कि जब बार से पहले भी दशमलव के बाद कुछ अंक हो, तो जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाने हैं नीचे, और जितने अंक दशमलव के पहले जिन पे बार लगा हुआ नहीं है उतने 09 के आगे लगाएंगे, और जिन अंकों पर बार नहीं है वो ऊपर वाली संख्या में से घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आपको चीजें प्राप्त होनी है वो आपकी साधारण भिन्न प्राप्त होनी है, ठीक है भाई। तो ये आज के टॉपिक के सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम आंकिक प्रश्न जो है आपको अलग अलग तरीके के इनमें से बताने वाले हैं। अभी आपके जो प्रश्न है मैं आपको 2 दे रहा हूं, वो प्रश्न है आपको इनको साधारण भिन्न में बदलना है, 8.18 इसको साधारण भिन्न में बदलना भी नंबर 1। नंबर 2 सवाल आपका है 0.218 और 18 पे क्या लगा है बार लगा हुआ है। ये दोनों सवाल जो है आपको कमेंट में अलग अलग बताने हैं, नहीं कि एक साथ, अलग अलग कमेंट कर देना दोनों के लिए। 8.18 एक 8 पे बार लगा है, और 0.218 तो इसमें भी 2 पे नहीं है, 1 और 8 पर है। तो अभी जो नियम आपको मैंने बताए हैं क्या आपके समझ में आए हैं, उम्मीद है समझ में आए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके विविध प्रकार के जो प्रश्न है, वेराइटी है, वो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक देखते रहें अपने चैनल को जिसका नाम है GTT-EDU, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्य बात तो है वीडियो को देखने की, तो आप देखिए ताकि आपको लगे कि हमें गणित में कुछ नया मिल रहा है, ठीक है भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।